आज पढ़ता हूँ मैं एक ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए, एक होता है यूज ऑफ देयर, ठीक है। एक होता है देयर, THER, और एक होता है हमारा THEIR। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज ये जानने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। तो देयर और देयर, तो एक देयर, फर्स्ट देयर लेते हैं हम THERE, ठीक है। तो इसका यूज दो कामों के लिए होता है। दो कामों के लिए कैसे? एक तो ये सब्जेक्ट बनता है, एक तो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, ठीक है। जब ये कर्ता बनता है तो इसका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है, नो सेंस। इसका कोई सेंस नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस। तो जब तब ये क्या करता है, तब ये प्लेस का काम करता है, यानी तब ये क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तब बन जाता है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये प्लेस को दिखाता है, किसी चीज, किसी स्थान को दिखाता है। किसको दिखाता है? स्थान को, ठीक है। तो अब दो जगह तो इनका यूज हो गया। सब्जेक्ट का कहाँ यूज होता है? सब्जेक्ट का यूज होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है। सेंटेंस जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तब किसका यूज होता है? तब सब्जेक्ट का यूज होता है। तो एक तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया सबसे पहले सेंटेंस में। दूसरा, ये सेंटेंस के एंड में यूज होगा, वहां पे ये क्या काम, ठीक है। तो अब दो जगह तो इनका यूज हो गया। सब्जेक्ट का कहाँ यूज होता है? सब्जेक्ट का यूज होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है। सेंटेंस जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तब किसका यूज होता है? तब सब्जेक्ट का यूज होता है। तो एक तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया सबसे पहले सेंटेंस में। दूसरा, ये सेंटेंस के एंड में यूज होगा, वहां पे ये क्या काम करेगा, प्लेस को बताएगा, ठीक है। जैसे आप दोनों को समझ लेते हैं। तो वैसे इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो केवल देयर का बनाया था। तो देखो, देयर एज अ सब्जेक्ट, जब देयर एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तब क्या होगा, तब ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा जब वो कंडीशन बने, कोई चीज कहीं है, कोई चीज कहीं है। ये दोनों को बताए, एक तो कोई चीज का नाम और वो कहीं है, उसका प्लेस, ठीक है। एक तो नेम किसी का और एक प्लेस, तो वो चीज कहां पे है। चीज का मतलब यहाँ व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो तब देयर सब्जेक्ट बनता है। जैसे आपने कहा एक शेर जंगल में है, एक शेर जंगल में है, ठीक है गाइस। तो क्या कहोगे, एक शेर जंगल में है, तो कोई चीज, उसका नाम क्या है, शेर, और कहां पे है, जंगल में, उसका प्लेस। तो ऐसे सेंटेंस क्या बने, किससे बनेंगे? ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा देयर, ठीक है। क्या होगा? देयर इज अ लाइन, कहां पे, इन दी फॉरेस्ट, ठीक है गाइस। देयर इज अ लाइन इन द फॉरेस्ट। और टेंस कैसे डिसाइड होगा? टेंस डिसाइड होगा यहां से, यानी वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, किसका है, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। तो अभी हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया देयर। अब वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, ये डिसाइड करेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि इज आएगा, आर आएगा, या
वॉज आएगा या वर आएगा। ठीक है, कैसे देखो, शेर एक था यहाँ पे, तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया एच। और हमेशा होता क्या है, हमेशा होता ये है कि यहाँ पे देयर हमेशा सब्जेक्ट डिसाइड करता है किसी भी सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब को कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट करता देयर। लेकिन देयर वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होता। देयर वाली कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आता है वो हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करता है। ठीक है, देखो कैसे, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। किताबें, किताबें मेरी टेबल पर है। ठीक है, क्या चीजें, किताबें किताबें मेरी टेबल पर है, क्या चीजें, किताबें कहाँ पे हैं, टेबल पर। तो कैसे बनेगा, देयर आर, देयर आर बुक्स, देयर आर बुक्स, बुक्स प्यूरल है इसलिए आर लगा, देयर आर बुक्स। ठीक है, कहाँ पर, ऑन माय टेबल, ऑन माय टेबल। क्लियर है, इस तरीके से देयर का यूज आप लोग एज अ सब्जेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई डाउट। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट, लेकिन कैसे करेंगे, ये वाली कंडीशन। देयर सब्जेक्ट कब कब बनता है, कोई चीज कहीं है, ये वाली कंडीशन किसी सेंटेंस में बन जाए। ठीक है, एक तो कोई चीज और उसका प्लेस आपको पता चल जाए, जैसे पैसे मेरी पॉकेट में है। ठीक है, किताब मेरे बैग में है। ठीक है, बच्चे स्कूल में है। तो कुछ भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो वो चीज का नाम और उसका प्लेस जब किसी सेंटेंस में आए तब आप सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाओगे, देयर लगाओगे। क्लियर है। अब क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि देयर, एक कंडीशन समझ लिया हमने फर्स्ट। दूसरी कंडीशन, एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में कब लगता है, एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। तब वो क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। ठीक है, अभी हम कौन सा देयर पढ़ रहे हैं, टी, ये वाला THERE देयर। ठीक है, देखो तो जब एज अ एडवर्ब यूज होता है, एज अ एडवर्ब, एडवर्ब, तब इसका यूज हिंदी क्या होता है, वहां। ठीक है, जैसे मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, तब क्या होगा, आई एम गोइंग देयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी भी आई वाला नहीं आएगा। ठीक है, गोइंग देयर। और देख लेते हैं, तुम वहां खाना खा रहे हो। तो क्या होगा, यू कंटिन्यूस का है तो आर लगेगा, यू आर ईटिंग। ठीक है, ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे हो कहाँ, वहां, देयर। ठीक है, और ओवर देयर भी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, ओवर देयर, ओवर देयर, इसका मतलब क्या है, वहां पर। ठीक है, ओवर देयर लगाओगे तो उसका मतलब हो जाएगा वहां पर, तुम वहां पर खाना खा रहे हो। तो ये यूज हो गया देयर का। देयर की कंडीशन क्या बनी, लास्ट में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, तो ये वाला देयर हमने सीखा, देयर कहाँ बनेगा, एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कब बनता है, कैसे सेंटेंस में बनता है, वो भी हमने सीखा। दूसरा, एंड ऑफ द सेंटेंस, तब वो एडवर्ब बन जाता है और ये वाला यूज होता है देयर, तब उसकी हिंदी होती है वहां। क्लियर है, कोई डाउट। अब हम ये वाला देयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई वाला जो देयर है वो क्या होता है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को आप लोग जानते हो कि हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, या फिर सिंपल आप ये समझ लो, ये यूज होता है अपने की अंग्रेजी के लिए, THIR। ठीक है, देयर, देयर का मतलब क्या है, अपना, अपनी और अपने। ठीक है, कैसे,
जैसे जब दे सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में तब ये अपने के लिए यूज होगा, अपना। ठीक है, दे के साथ क्या होगा, पजेसिव दे का देयर। जैसे वे अपनी किताब लिख रहे हैं, तो ये अपनी की इंग्लिश होगी। जैसे दे आर, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस नहीं सीख रहे अभी हम, तो टेंस आपको पता होना चाहिए। सॉरी, दे आर लिखने की क्या होगी, राइट, राइट में आईएनजी, राइटिंग, दे आर राइटिंग। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं, अपनी किताब, ये जॉइंट वर्ड है तो पहले अपनी की इंग्लिश फिर किताब की इंग्लिश। तो दे के साथ क्या आएगा अपने के लिए, देयर, तो क्या लगाएंगे, देयर बुक। ठीक है, देयर बुक, ये देयर बुक। ठीक है, एक और देख लेते हैं। और ये नहीं है कि हमेशा आप अपनी के लिए देयर का यूज कर दो हर सेंटेंस में, तो हर सेंटेंस में अपनी के लिए अलग से कुछ वर्ड यूज होंगे, उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया कि अपनी की इंग्लिश कैसे यूज करते हैं, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। जैसे अगर आ जाए तुम, तुम अपनी किताब लिख रहे हो, ठीक है, लिख रहे हो, तो क्या आएगा, तो यू आर राइटिंग। ठीक है, यू आर राइटिंग, अपनी किताब जॉइंट वर्ड है तो पहले अपनी की फिर किताब की, तो यू के साथ अपनी की इंग्लिश क्या होगी, योर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी योर बुक। ठीक है, दे के साथ क्या लगा था, देयर, और यू के साथ क्या लगा, योर, तो ये पजेसिव होते हैं और इसका वीडियो हमने अलग से बनाया है। ठीक है, लेकिन अभी हम देयर पढ़ रहे हैं इसलिए केवल देयर। ठीक है, वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखो दे हो गया और दे के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी, कंटिन्यूअस की, दे आर, फिर मेन वर्ब खेल रहे हैं तो प्ले, और प्लेइंग में आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है, क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस ये बना दो उल्टा, विद। ठीक है, साथ की इंग्लिश विद, और फिर अपने की फिर दोस्तों की, ये जॉइंट वर्ड है तो एक साथ आएगा। तो देखो दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है, देयर, तो विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, ई आर ई देयर, और एक टी एच ई आई आर वाला, तो ये वाला जो देयर है वो सेंटेंस में दो जगह यूज होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा उसका कोई सेंस नहीं है, सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, उसका हिंदी अर्थ होता है वहां, मतलब प्लेस। ठीक है, जैसे गो देयर, वहां जाओ, ये प्लेस को बता रहा है, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे देयर इज अ लॉइन इन द फॉरेस्ट, एक लॉइन फॉरेस्ट में है। ठीक है, यहाँ देयर का कोई सेंस नहीं है। दूसरी कंडीशन है देयर, तो ये वाला देयर आई वाला बीच में आता है सेंटेंस में हमेशा, और ये क्या करता है, अपना अपनी की इंग्लिश देता है, जैसे दे आर राइटिंग देयर बुक, वे अपनी किताब लिख रहे हैं, तो ये सेंटेंस के बीच में और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में और लास्ट में। इसको कंप्लीट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दोनों देयर में अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो किसी ने डिमांड की थी इसलिए बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।